आरिस पे लुटाते हैं सितारे की सू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी उंगलियों के एजाज को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके शिमला मुबारक को वक्त के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्प पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल everybody hoiding in or something according his mind, his status, his climate, his education, but in heart of the prophet peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ गुंजाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, प्रोग्राम लाइव, ऑफलाइन, ऑनलाइन, फेस टू फेस, तहरीरन और तखबीरन आपने सुना। अगर जलसे सीखने की नीयत से हो तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, और अगर जस्ट फॉर किक्स और एंजॉय के तौर पर हो तो ऐसे हजारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में वक्त नहीं लेता। जलसा यकीनन बहुत सारे होते हैं, कुछ ऐसे जलसे मैंने देखे हैं जहां से लोग तौबा करके नहीं उठते थे बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती थी। वो जलसा ये गौसिया होता, मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ। एक जलसा ऐसा भी देखा मैंने 5, 6, 7 मई 1972 को, जिसमें बेकलुक शाही शायर हैं, जिसमें अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी हैं, जिसमें सैयदुल उलमा भी है, अहसनुल उलमा भी है, जिसमें नाज़िम की हैसियत से हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमह और रिज़वान है, जिसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा है। उस जलसे ने कौम को जो फायदा दिया, उस फायदे को आज भी दुनिया अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। अगर सीखने की नीयत हो तो एक जलसा कटिहार की तकदीर बदल सकता है। अगर इस नीयत से आए हैं तो फिर गुफ्तगू सुने। ये हेडिंग है उर्से मकबूली, उर्से रसूली, ऐन रा पेश उर सीन साकीन उर्स। इजाफत के लिए उसके अंदर जेर लगाए उर्से रसूली, उसके अंदर जो रसूल के बाद या है वो या निस्बती है। उसका मतलब है हुजूर फख्रे बिहार मुफ्ती आजम कटिहार गुलाम रसूल का उर्स। ये उर्स रसूली पे हमारी गुफ्तगू बिगिनिंग एंड एंडिंग। उर्स इंसान आज आपके पास इंजीनियर मिर्जा, जाकिर नायक, तस्लीमा नसरीन, सलमान रश्दी की औलाद है। आपसे अगर पूछ ले कि आप कटिहार में अभी अभी उर्स रसूली से लौटे हैं, यू हैव एनी प्रूफ? बाय होली कुरान, बाय पारा 1, 2, 3, बाय बुखारी, बाय मुस्लिम, बाय तिरमिजी, एनी हदीस, एनी तफसीर, एनी ऑथेंटिक बुक? Today I will prove yes the word of Urs came in holy hadith। मरने वाले से सवाल होता है मन रब्बुका, who is your Lord? मा दीनुका, what is your religion? मा कुंता तक़ूलु फी हादा रजुल, what was saying about this man? मन रब्बुका, जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। आदा अब्दी फफरिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, मगर देयर इज नो रिजल्ट। दूसरा सवाल होता उससे मा दीनो का, जवाब दिया है रब्बी अल्लाह, मगर रिजल्ट आउट
डाउट नहीं है, तेरा दीन क्या है। ये पहले सवाल के जवाब के बाद दूसरे सवाल की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए मेरा रब अल्लाह है ये सिर्फ मुसलमानों का जवाब नहीं है, ये अमेरिका के लोग भी बोलते हैं मेरा रब अल्लाह है, ये इजराइल वाले भी बोलते मेरा रब अल्लाह है, ये बर्मा वाले भी बोलते मेरा रब अल्लाह है, दुनिया के जितने यहूदी और नसरानी है सबका कहना है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम, यहूदियों का कहना है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। रब्बे कदीर ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, माँ दीनों का, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, जवाब दिया दीनी इस्लाम, मैं यहूदी नहीं हूँ, मैं नसरानी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ये दूसरे सवाल का जवाब है दीनी इस्लाम। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वेयर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, बट देयर इज नो रिजल्ट। तीसरा सवाल होगा, दूसरे सवाल का जवाब दीनी इस्लाम दिया, उसके बावजूद तीसरे सवाल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि मेरा दीन इस्लाम है। ये सिर्फ कटिहार का सुन्नी मुसलमान नहीं बोलता, ये वहाबी भी बोलता है, देवबंदी भी बोलता है, चकरालवी भी बोलता है, नदवी भी बोलता है, बिदती भी बोलता है, जाकिर नायक भी जाकिर नायक वाला भी बोलता, अशरफ अली थानवी वाला भी बोलता, रशीद अहमद गंगोही वाला भी बोलता, कासिम नानोतवी वाला भी बोलता। इसलिए रब्बे कदीर ने तीसरा सवाल रखवाया, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, और इस मर्द की मारिफत जिसे होगी वही इस सवाल का जवाब दे पाएगा, जो नबी को पहचानेगा। पहले सवाल से बात समझ में आ गई, पहले सवाल ने दुनिया के जितने यहूदी नसरानी थे उन सबको छांट दिया है, दूसरे सवाल के जवाब ने वहाबी देवबंदी को छांट दिया है, तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी सहीहुल अकीदा देगा। इसकी दलील है मेरे पास, नबी की मारिफत पर मौकूफ है उसका जवाब देना। और नबी की मारिफत कैसे होगी, हदीस शरीफ के अंदर आया, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिअ हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जब इंसान जुमा के दिन या शबे जुमा की रात दुरूद शरीफ पढ़ता, परवरदिगार आलम एक फरिश्ता को मुतअज्जन करता, अव्वलन अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 30 हाजतें दुनिया की, 70 हाजतें आखिरत की, और फिर फरिश्ता मुतअज्जन करता, वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके बारगाहे मुस्तफा में हाजिर है और इस अंदाज से पेश करता है। नबी फरमाते हैं व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही, वो फरिश्ता आके मुझे कहता, या रसूल अल्लाह, ये शख्स है जिसने दुरूद शरीफ पढ़ा है, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, इसके दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, लकड़दादा का नाम ये है, छकरदादा का नाम ये है, अकरदादा का नाम ये है, बाप दादा के परदादा लकड़दादा का नाम ये है। क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर बेइस्मे ही नाम व नसब ही, उसका नसब इला अशीरत ही, खानदान दर खानदान का लफ्ज आया है, बाप दादा का खानदानों के साथ साथ उसका नाम नबी की बारगाह में पेश है। अब अगला जुमला सुने, नबी इरशाद फरमाते हैं व उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उसे सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर गुलाम जिलानी अजहरी लिखता है इसलिए कि मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर नबी की मेमोरी पावर का ये आलम है कि दुनिया का न्यूटन हो, केपलर हो, आइंस्टाइन हो, जरकाली हो, अरस्तु हो, फिसागोरस हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, स्टीफन कर्लियोन हो, सुकरातो बुकरात से लेकर आदम से लेकर ईदम तक, इमाम मेहदी तक जितने लोग आए हैं, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाइ दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिन अल-अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम से लेकर क़यामत तक तमाम इंसानों को अल्लाह ने जो अक्ल दी है वो सहरा में एक रेत की तरह है, और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा अल्लाह ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी है। तो नबी की मेमोरी पावर का ये आलम है कि नबी भूलते नहीं है। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट नबी की अक्ल के करोड़ों
मरवा हिस्से का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिर नबी ने लिखा क्यों? मेमोरी पावर के लिए नहीं, नबी ने हमारी जरूरत के लिए लिखा है। नबी को जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत है। और हमें सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? जब हम कब्र में एंट्री करते हैं, मुनकर नकीर सर पर होते हैं और सवाल होता है मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। कितना टफ मोमेंट है, कितना क्रिटिकल एरिया है, इसके बारे में बरेली के कलंदर रकम तराज है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। नबी मौजूद है, पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। और ये नबी वही है जिनके पास एक फाइल है, उस फाइल में दुरूद पढ़ने वालों का नाम है, सफेद रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है। और पूरी दुनिया में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ अगर कोई जुमा के दिन खड़े होकर जो सलाम पढ़ता है तो वो सिर्फ सुन्नी सही उल अकीदा है, वहां भी देवबंदी नहीं पढ़ता। पता ये चला हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया और नबी ने अपनी मारिफत और अपने पास जो रजिस्टर है उसमें जिस नाम का जिक्र किया उसमें भी दुरूद और सलाम वाले का जिक्र आया है। अब कहने दे, नबी के पास फाइल है, नकीरैन पूछ रहे हैं इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। बरीद नहीं है, नबी रजिस्टर देखे और फरिश्ता से कहे इनसे ना पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ लो ये कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रसूली, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है। फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है। तीनों सवालों का जवाब दिया, उसकी दलील आ रही है। नम, गैब से आवाज आई, नम खनौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ उरूस? Called in Arabic mushtaq, just like alim, fazil, mufti, qari, hafiz. They are mushtaq. हिफ्ज से हाफिज बनता, क़िरात से क़ारी बनता, इल्म से आलिम बनता, फज़ल से फाजिल बनता, उर्स से अरूस बनता। जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर बनता, प्ले से प्लेयर बनता, टीच से टीचर बनता, एजुकेशन से एजुकेटर बनता। इसी तरीके से एक मस्दर होता है जिससे दूसरे लफ्ज बने और जो दूसरे से बनता है उसे मुश्तक कहा जाता है। और जो न खुद बने न उससे कोई बने उसे जामिद कहा जाता है। अरबी की दुनिया में, नहव की दुनिया में तो ये उरूस का लफ्ज आया हदीस में, सोजा जैसे अरूस सोती है। बताइए चला उर्स रसूली का उर्स मुज़ाफ हदीस में आया है मुश्तक की सूरत में, मगर उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडकरी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। नजीर अहमद कासमी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। आज भी 11वीं शरीफ मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है। आज भी 6ठी शरीफ मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब आला हजरत ने दिया है। आज भी उर्से रज़वी मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है। उर्से नूरी मनाते हैं, हाँ तीनों सवालों का जवाब हुजूर फख्र बिहार ने दिया है। उर्से रसूली मना रहे हैं। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, उर्से रसूली। क्या रंगे खिताब है, वाह 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 वाह। आई जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम मालिक से पूछा गया मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। इमाम मालिक से, अच्छा इमाम मुस्लिम ने सिर्फ एक सवाल कब्र का जिक्र किया, 3 सवाल है ही नहीं इमाम मुस्लिम का, सिर्फ एक ही सवाल है। दैट इज लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन।
मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। एक ही सवाल है, इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया, बुखारी ने 3 सवाल जिक्र किया। इमाम मालिक से पूछा गया, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? तो जानते हैं इमाम मालिक क्या कहते हैं? जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ाते आया है। अब इस पर कयास करते हुए गुलाम बोलता है, इस पर कयास करते हुए गुलाम बोलता है, बाईद नहीं है जब तादु शरीय से पूछा गया हो मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो जवाब मिला हो जहां में इनकी चलती है ये दम में कैसे क्या करते, जमीन को आसमां करते, सुरैया को सरा करते। ये सीमांचल है,